और तमो इसका रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का पुजारी था हिरण्यकशिपु। अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए परभी लेने के लिए जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, वैष्णो और ये अलग अलग अपने वहाँ अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैष्णो अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे। वो पहुंच गए वहाँ हर की पैड़ी पे हरिद्वार में और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तो आगे वैष्णो साधुओं का पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे, नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नीच्छा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णो साधु कहने लगे, रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है, वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करैक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी नहा लो, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी नहा लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इनको महात्मा कहना कहें हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनको इनसे मोक्ष माने। इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाना, वहां जा तेग चलावे, और काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे।